हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं, हम आपको सब करा रहे हैं, और वो भी आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन जो है मिक्स करके नहीं कराया जा रहा है, आपको फिल्टर करके सारे क्वेश्चन और चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक जो है एवरेज चैप्टर चल रहा है और क्लास 2 हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास 3 है। तो आज देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन जो है एवरेज से पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को लगाइए, आप खुद से लगाने की भी कोशिश कीजिए। कहता है किसी कक्षा में 48 छात्रों का जो औसत है वो 45 है। यानी 48 छात्रों का आपको औसत दे रखा है 45। कहता है कक्षा के लड़कों का औसत, आपको लड़कों का औसत भी दे रखा है। कक्षा के लड़कों का औसत जो है 40 है और लड़कियों का औसत कितना है, 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप जाना हमेशा एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। देखो, आपको टोटल जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45। मतलब कि लड़कों और लड़कियों का जो मिला के औसत है वो कितना है मेरे भाई, 45 दे रखा है। और लड़कों का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। लड़कियों का औसत 50 दे रखा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय कितने हैं मेरे भाई, ये 40 है। ऐसे यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल कितनी है, ये है आपकी 50। और टोटल ओवरऑल औसत कितना है, जो टोटल ओवरऑल औसत है वो कितना है मेरे भाई, 45 है। तो 45 को बीच में रख लोगे, ठीक है, और एलिगेशन से इसे सॉल्व कर दोगे। 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा सर, 5 बच जाएगा। और 50 में से 45 जाएगा तो 5 बच जाएगा। क्या रेशो आ गया, 5:5 का रेशो आ गया। लेकिन आप इसे काट भी सकते हो, तो काट के 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी 1:1 का जो है रेशो आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो मेरे भाई, आपसे पूछा क्या था कि लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात आपको बताना था। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना, तो 1:1 जो है सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, खुद से लगाइए और ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। कहता है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। पिछली क्लास में भी आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें बहुत कम पूछता था। जैसे 3 के पहले 5 गुणांकों का औसत बताओ, तो आराम से आप निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ पे 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकालने को आपसे कहा गया है, तो ये निकालना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए उस मेथड से। तो आपके लिए हम दूसरा मेथड लेके आए हैं, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। चलिए, ये कब आया हुआ है, ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था और एनटीपीसी में 2016 में ही 4 अप्रैल को पूछा गया था। यानी डिफरेंट डेट पे सेम क्वेश्चन जो है आपको रखा मिला। चलिए, करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। तो आप कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणांक, 9 के प्रथम 30 गुणांक आपको बताने हैं। तो पहले तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे। सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। तो आप सोचोगे क्या ये पहाड़ा जो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी 30 तक पढ़ना पड़ेगा? तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप डाल दीजिए ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये तो बहुत भारी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस 9 की गुणा इस 3 से कर देनी है। 9 तिया 27, 270, बस इतना ही लिख देना है। अब आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, आपसे औसत पूछा है। औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, जब भी आपको इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी हो, अभी तो मान लो ये लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन, और कभी कभी क्या क्वेश्चन सीधा आपको ऐसा रखा मिल सकता है, तब भी आपको करने का मेथड जो है सेम ही होगा। चलिए, निकालेंगे कैसे इसका औसत। तो औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका। क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, पहला नंबर यानी पहली संख्या, यहाँ जगह कम पड़ेगी, इसे हम छोटा छोटा करके जो है साइड में लिखते हैं किसी और कलर से। चलिए, एवरेज जो होगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर
और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। अपॉन में क्या लिख दोगे, अपॉन में 2। हिंदी वाले भाई सुन लें, पहला नंबर प्लस में अंतिम नंबर, यानी अंतिम संख्या पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या। तो पहली संख्या आपकी कौन सी है मेरे भाई, पहली संख्या आपकी इस सीरीज में कौन सी है। ऐसी सीरीज आपने रीजनिंग में भी देखी होगी। तो पहले जो नंबर है आपका कौन सा है सर, 9 है, ठीक है। सर लास्ट नंबर पूछ रहे हैं यानी अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है आपकी सर 270 है। भैया दोनों को जोड़ लोगे और 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 279 और डिवाइड में 2। इसको भाग कर लेते हैं, चलिए। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो गया, ये 1 बचा, 2 नीम 18 हो गया, पॉइंट लगा, 2 पंजे 10 हो गया, कितना हो गया 139.5। यानी आपका ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखने को बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप इस मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन जो है आराम से हो पाएगा, ठीक है। क्या था, पहला नंबर और लास्ट नंबर आपने जोड़ लिया और 2 से हमेशा 2 से भाग दे दिया आपने, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए खुद से। कह रहा है सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम 39 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और पूरे सप्ताह का औसत तापक्रम जो है 40 डिग्री सेल्सियस था। कह रहा है तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसतन तापमान आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लेकिन अभी भी एसएससी वगैरह में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए कह रहे हैं सप्ताह के पहले 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो 39 डिग्री है। पहले 4 दिनों का जो औसतन तापमान है वो कितना है मेरे भाई, वो है 39 डिग्री, ठीक है, 39 डिग्री है, 39 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर इनका योग निकालना हो तो योग कितना हो जाएगा, यानी 4 दिनों का जो तापमान है उनका योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया दोनों की गुणा कर दो। 4 निम 36 का 6 हासिल 3 बचा, 4 तिया 12 और 3 15, कितना आ गया 156 डिग्री सेल्सियस आ गया, 156 डिग्री सेल्सियस आ गया। आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि पूरे सप्ताह का तापमान, यानी पूरा जो सप्ताह होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसका जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 है तो अब क्या करेंगे, तो 7 का जो तापमान है 7 दिनों का वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर इनका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई 280 हो जाएगा, नहीं 7 चौक 28 नहीं 280 हो जाएगा, कितना आ गया 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो कह रहा है सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का आपको औसतन तापमान बताना है। तो अंतिम 3 दिनों का निकालना है, 4 का आपके पास है, पहले 4 का आपके पास है, पूरे 7 का आपके पास ये है। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें तो अंतिम 3 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। जब पहले 4 आपको घटाने हैं इसमें से तो अंतिम 3 ही तो बचेंगे 7 में से, तो अंतिम 3 का कैसे बच जाएंगे, आप 280 में से क्या घटा दोगे, 280 में से 156 को घटा दोगे, ठीक है। और आपको एवरेज निकालना है उनका भी आपको क्या निकालना है मेरे भाई, एवरेज निकालना है। तो कितने का सर, अंतिम 3 दिनों का एवरेज निकालना है। तो जो घटा के आएगा वो 3 दिन का ही होगा, तो 3 से भाग दे दिया। चलिए घटाते हैं, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और बटे में 3, ठीक है। भाग देते से 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, लगा पॉइंट आ गया 0, 3 तिया 9 हो गया, यानी 41.3 यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, 41.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एवरेज से आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है टफ भी आते हैं, वो भी करा चुका हूं मैं आपको, और आगे जो आने वाली क्लास है एवरेज की उनमें भी इन क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया हुआ है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ जो है आपको यहाँ परीक्षा लाइव पे मिलने वाला है। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को लगाइए। कहता है 6 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है, उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत जो है 10 हो जाए। यानी 6 संख्याओं का आपको जो औसत है वो दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई 8 दे रखा है। कह रहा है 7वीं संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि औसत तापमान जो है 10 हो जाए। मतलब
टोटल जो है 7 जोड़ मतलब 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाए, वो 10 हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आपको दे क्या रखा है मेरे भाई, आपको 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 6 संख्याओं का औसत 8 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा सर? दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, योग हो जाता है 8 6 48। ठीक है, तो 48 को उठा लो मेरे भाई। पूछ रहा है कि उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए, तो वो 7वीं संख्या आप मान लो कितनी, x मान लो कि वो 7वीं संख्या जो है x है, यानी हमें पता नहीं है वो कौन सी है। ठीक है, आपने उसको x मान लिया। 6 संख्याओं का योग तो आपको पता ही है, 7वीं आपने x मान ली, तो कितनी संख्या होगी टोटल? टोटल होगी सर 7 संख्या, और सातों का जो औसत है वो कितना है सर? 10 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 10 दे रखा है। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व भी कर लोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48 प्लस x तो आपका मेरे भाई ऐसे ही रहेगा, और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 70 में से इस 48 को घटा दोगे, 70 में से 48 को घटा दोगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया x आ गया आपका 22, x 22 आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। कोई नहीं कराता ऐसे क्वेश्चन जो है आपको, लेकिन आपको सब कुछ जो है, सारा कंटेंट जो है आपको परीक्षा लाइव पे फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से होने वाली है। अभी तो हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद जो है कंप्लीट आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है। 200 ग्राम तब घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का आ जाता है। मतलब 25 किलोग्राम वाला लड़का गया, उसकी जगह पे एक नया लड़का क्लास में आ गया। तो कह रहा है नए आने वाले लड़के का वजन कितना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है मैं आपको पहली क्लास में भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है हमेशा चेंज होती रहती है। ये कब पूछा गया? 2006 में, 7 में और 2003 में जो है आपसे पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में। चलिए, अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चन को करें कैसे। तो बहुत सिंपल है, जब कोई बंदा जाएगा उसकी जगह पे नया बंदा आएगा, ये हो जाएगी आपके क्वेश्चन की पहचान। तो आपके पास एक वजन दे रखा हुआ, एक वेट दे रखा हुआ, कितना दे रखा है सर? 25 किलोग्राम दे रखा है। इस 25 को उठा के यहाँ ले आओगे। ठीक है, फिर आप चेक करोगे सर वजन घट रहा है या बढ़ रहा है। सर यहाँ पे जो वजन है वो घट रहा है, लगा लोगे मेरे भाई यहाँ पे माइनस, लगा लोगे यहाँ पे आप माइनस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है। तो कितना घट रहा है मेरे भाई? ये घट रहा है आपका 200 ग्राम घट रहा है, यानी बच्चे कितने हैं टोटल? टोटल 30 हैं। ठीक है, कितना घट रहा है सर? 200 ग्राम घट रहा है। 200 ग्राम को आप किलोग्राम में बदल लो, क्योंकि सारा जो कुछ है किलोग्राम में है, किलोग्राम में है, किलोग्राम में है। तो किलोग्राम में बनाने के लिए आप क्या करोगे मेरे भाई? 1000 से भाग दे दोगे, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसीलिए हमने 1000 से भाग दे दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो आप घटाओगे 25 में से 6 कितना जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 किलोग्राम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ था इसमें? बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बस आपको तरीका पता हो कैसे करना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन आपको हम जो कराएंगे वो एकदम लेटेस्ट टेक्निक कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। खुद से भी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। चलिए, कह रहा है 20 परिणामों का जो औसत है वो 18 है। 20 परिणामों का जो औसत है वो आपको 18 दे दिया है। कह रहा है जिनमें से प्रथम 9 यानी पहली 9 का जो औसत है वो 14 है, अंतिम 9 का औसत 17 है, तो बीच के दो परिणामों का औसत आपको बताना है। अब देखो टोटल संख्याएं कितनी है सर? टोटल संख्या जो है 20 है। प्रथम 9 दे दी, अंतिम 9 दे दी, तो अपने आप ही भैया बीच वाली आ जाएंगी। देखो 20
और ये 9 और 9 18, 20 में से 18 घटा दोगे 2 आ जाएगा, यानी बीच की दो परिणाम जो है आराम से आप ला पाओगे। चलिए, हमसे कहता है कि 20 का औसत जो है, 20 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, यानी तो योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 दूनी 36, 360 जो है योगफल हो जाएगा, 360 जो है योगफल हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसके साथ करना है कि प्रथम 9 का औसत 14 है, प्रथम 9 का औसत जो है मेरे भाई वो 14 दे रखा है आपको, ठीक है। अगर हम योगफल निकालेंगे इनका तो योगफल कितना आएगा, तो योगफल निकालने का तरीका आपको बता रखा है, 9 की गुणा 14 से कर दो, 9 की गुणा 14 से कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 126, 126, ठीक है। ऐसे ही आपको अंतिम 9 का औसत 17 दे रखा है, तो अंतिम 9 का लिख लो भैया, अंतिम 9 का औसत कितना है, 17 है, तो ये हो जाएगा आपका 17 में 153, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि आपसे सिर्फ 2 परिणामों का औसत पूछा है, आपसे सिर्फ 2 का पूछा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका टोटल संख्याओं का जो योग है उसमें से इन 2 संख्याओं के योग को घटा दोगे, तो आप क्या करोगे सर, 360 में से हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे मेरे भाई, 126 और 153 को जोड़ के घटा देंगे। तो घटा लेते हैं, 126 को भी घटाना है और 153 को घटाना है, ठीक है। और निकालना क्या है इनका, निकालना क्या है आपको, औसत निकालना है। 2 संख्याओं का औसत निकाल रहा है तो 2 से क्या करोगे आप, भाग दे दोगे। तो 360 तो मेरे भाई आपका ऐसे ही रहा, इनको जोड़ लो, 6 और 3 9 हो गया, और आपका 5 और 3 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, और बटे में 2, और यहाँ पे जो है 5 और 3 7 आएगा, 5 और 3 7 आएगा, माफ़ कीजिएगा। तो ये आपका आ गया 2, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 279 जो है आपका आ जाएगा। तो आप इसे अब घटा लेते हैं, चलिए घटाते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ बचा, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 21 और ये बच जाएगा 60, तो 60 और 21 कितने होते हैं, 81 होते हैं, 81 और बटे में क्या है, बटे में है 2, इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40.5 आ जाएगा, 40.5, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, 40.5, ठीक है मेरे भाई, 40.5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, अगर क्वेश्चन का पैटर्न ये है तो आप जो है इसी मेथड से करना, ठीक है। चाहे वो कितनी भी संख्या दे दे कि पहली 4 का औसत इतना है, अंतिम 4 का औसत इतना है, बीच वाली बताओ, या आपसे लास्ट की 2 पूछ लेगा, तो करने का तरीका आपका जो है वही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 5 बच्चों की औसत उम्र जो है 12 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है यदि उनमें से 4 बच्चों की उम्र आपको दे रखी है 6, 11, 13, 16, यानी आपको 4 बच्चों की उम्र दे दी है और 5 का औसत दे दिया टोटल। कह रहा है 5वें बच्चे की उम्र आपको बतानी है, 5वें बच्चे की उम्र आपको बतानी है। कब आया है ये रेलवे ग्रुप डी में आया था, 2014 में आया था, और ये चेन्नई में 2014 में आया था, ठीक है। तो चलिए करते कैसे इस क्वेश्चन को। कह रहा है 5 बच्चों की जो उम्र है, 5 बच्चों की जो एज है वो मेरे भाई कितनी है, वो 12 है। अगर उनके जो एज है उसका योग निकालना हो तो योग कैसे निकालेंगे सर, 12 पंजे 60 हो जाएगा, दोनों की गुणा कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। औसत की संख्याओं से गुणा कर दोगे तो आपका योगफल आ जाएगा उसका। फिर कहता है कि 6, 11, 13, 16 जो है 4 बच्चों की उम्र आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है मेरे भाई, 6 दे रखी है, 11 दे रखी है, 13 दे रखी है, और कितनी है, और 16 है, 16 आपको दे रखी है। तो जब इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा इनका टोटल, तो ये टोटल कर लो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 बचेगा, 1 2 3, 3 और 1 4, कितना बच गया, 46 बच गया, 46 आपका बच गया। आपको निकालनी क्या है, आपको 5वें बच्चे की उम्र निकालनी है। 5 का आपको टोटल योग दे रखा है, 4 के आपको उम्र, 4 की भी आपको उम्र दे रखी है, ये उम्र दे मान लो या योगफल मान लो, योग आपको 46 दे रखा है। जब भैया 5 में से इन 4 को घटाओगे तो एक 5वें बच्चे की उम्र तो अपने आप ही आ जाएगी। कितनी आएगी, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया, 1 बचा, कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई, 14 वर्ष आ गई, यानी ऑप्शन जी सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत आसान है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 25 के स्थान पे
सॉरी 50 के स्थान पे 25 लिख लिया गया था। वास्तविक माध्य ज्ञात करो। माध्य मीन अगर कहीं भी लिखा है क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, उसका मतलब भी एवरेज ही होता है, यानी औसत ही होता है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको माध्य या मीन निकालने को कहा जाए तो उसका मतलब भी वही होगा, क्या होगा, एवरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का हेर फेर करके जो है बच्चों को फंसाते हैं। कह रहा 25 मदों का जो औसत है वो 40 है। ठीक है, देखो ये आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में 2014 में आया था, फिर उसके बाद एनटीपीसी के जब एग्जाम हुआ तो 2016 में सेम क्वेश्चन जो है रखा मिला, यानी उनके पास भी क्वेश्चंस की कमी है। चलिए खैर कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, बस आपकी वैल्यू जो है चेंज कर करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। कह रहा 25 मदों का औसत 40 है और एक मद जो है 25 के स्थान पे, सॉरी 50 के स्थान पे 25 लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए मेरे भाई 25 का औसत जो है 40 दे रखा है आपको। 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 40 दे रखा है आपको। अगर इनका योग निकालने की बात करें तो योगफल कितना आ जाएगा, सब 25 चौके 100 होते हैं, 1000 जो है आपका योगफल आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है 50 के स्थान पे या ऐसा करो, अगर हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक और देख लो आप, शॉर्ट ट्रिक और देख लो। कह रहा है 25 का औसत जो है, 25 का जो औसत है वो 40 है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। कह रहा है 50 के स्थान पे 25 लिख लिया गया, 50 के स्थान पे 25 लिख लिया गया, यानी 50 लिखना था, वहां पे क्या लिख लिया मेरे भाई, इन्होंने लिख लिया 25 लिख लिया, इन्होंने लिख लिया 25। अगर भाई 50 लिखना था और 25 लिख लिया तो कम लिखा ना इन्होंने, कितना कम लिखा सर, इन्होंने लिखा 25 कम। अब ये 25 कम लिखा है, ये 25 जो है किस किस में बटेगा सर, ये जो 25 है, ये जो 25 है जितने लोग हैं उतने में बटेगा, यानी कितने 25 मद हैं तो 25 में भी इस 25 को बांटा जाएगा। तो कैसे बांटोगे, पहली बात तो आपको देखना है कि सर कम लिखा है या ज्यादा लिखा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है इसको कम लिखा गया है, कम लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 50 के स्थान पे आपको 25 लिखा है, यानी कम लिखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ लगा दोगे। ठीक है, अगर ज्यादा लिखा जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे। ठीक है मेरे भाई, आया कितना है सर, 25 आया है। ठीक है, इस 25 को क्या करना है आपको, इन सभी जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देनी है, तो इन सबको भाग दे दो इस संख्याओं से। तो भैया कितना आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, सर 40 तो आपका ये रहा, प्लस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, यानी टोटल कितना आ गया, 41 आ गया, 41 आ गया, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। ये बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की, इस क्वेश्चन को करने की ये बेहतरीन ट्रिक है एकदम, कि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। हमें 25 का औसत 40 दे रखा था और हमें 50 के स्थान पे 25 लिख लिया था। कितना भाई कम लिखा सर, 25 कम लिखा, तो उस 25 को जो कम लिखा है उसको बराबर तो करोगे तभी तो औसत समान होगा। उस 25 को उठा के आपने यहाँ लिख दिया, प्लस का निशान लगाया कि, और जो 25 आया है उसको जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दोगे, आ गया आपका 41। ठीक है मेरे भाई, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना, अगर कहीं भी क्वेश्चन दिखे करना इसी तरीके से है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो आपको अनुपात दे रखा है, यानी रेशो आपको कितना दे रखा है, 7:3 का आपको रेशो दिया हुआ है, 7:3 का आपको रेशो दिया हुआ है। कह रहा है लड़कों के औसत अंक जो है 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। लड़कों के जो औसत अंक हैं वो 65 हैं और लड़कियों के जो औसत अंक हैं वो 72 हैं। कह रहा है पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे, पूरी कक्षा के आपको औसत अंक बताने हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये कब पूछा गया है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है, कब, 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो आपको 40 छात्रों की कक्षा दे रखी है, ठीक है। कह रहा है लड़कों का जो औसत है वो 65 है, जबकि लड़कों का जो रेशो है वो कितना है मेरे भाई, वो रेशो आपको 7 दे रखा है और लड़की का 3 दे रखा है और उनका जो औसत है वो 72 दे रखा है। तो बहुत सिंपल है, जितना औसत दे रखा है लड़कों का 65 दे रखा है, 65 की गुणा किससे कर दोगे, जो आपको रेशो दे रखा है उससे। तो लड़कों का औसत कितना है सर, 7 है, 7 से आपने गुणा कर दिया, प्लस
अब लड़की की बात करें, लड़की का जो औसत है वो 72 है, 72 लिखा आपने, और उसका रेशो कितना है सर, उसका रेशो 3 है, उसका रेशो मेरे भाई कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अब भाग किससे करें, भाग किससे करें, तो लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उसका औसत आपको कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है, दोनों को जोड़ लो, 7 और 3 10, 10 से भाग दे दोगे, 10 से भाग दे दोगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 7 पंजे 35 का 5 3 बचेगा, 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया और बटे में 10 आ गया। चलिए इसको जोड़ के भाग दे देते हैं, 6 5 11, 1 बचेगा, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, बटे में 10 हो गया। नीचे 10 है यानी 1 0 है, तो एक संख्या छोड़ के आप दशमलव लगा दोगे तो 67.1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 67.1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो रेलवे ग्रुप डी में जो है इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर आपको करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 40 छात्रों की आयु का औसत जो है 30 वर्ष है। 40 छात्रों की आयु का जो औसत आपको दे रखा है वो 30 वर्ष दे रखा है। 25 छात्रों की आयु का औसत आपको 36 वर्ष दे रखा है। कह रहा है बाकी छात्रों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, 40 की दे रखा है और कितना दे रखा है 30 दे रखा है, जबकि 25 का दे रखा है 36, बाकी बचे कितने, बाकी बचे 15। ठीक है दोस्तों, तो 15 का आपको बताना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 40 का औसत आपको मेरे भाई कितना दे रखा है सर, 40 का औसत हमें दे रखा है 30, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा सर, 4 दिया 12, 1200 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, 40 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से तो आपका योगफल कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है मेरे भाई, कह रहा है 25 छात्रों का जो औसत है वो 36 है। 25 छात्रों का जो औसत है वो 36 है। ठीक है, इनकी भी गुणा कर लेते हैं। चलिए 25 छिक्के कितने हो जाएंगे सर, 150 होते हैं, बचेगा 15। ठीक है, 25 या 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। 75 80 90, ठीक है, तो कितना आ गया 90 आ गया। तो आपसे पूछा है कि बाकियों का औसत आपको बताना है, तो बाकियों का औसत निकालना आपके लिए कौन सा टफ काम है। अब बहुत आसान है सर, टोटल का हमें 1200 दे रखा है, 1200 में से हम 900 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 300। तो बाकी कितने बचे, जो 15 बचे उनका आपको योग पता चल गया कितना है 300। अब बाकी हो गया एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत बराबर 300, ये 300 किसका आया है सर, जो बाकी बचे हैं। बाकी कितने बचे हैं मेरे भाई सर, 40 थे टोटल, 40 में से 25 तो घटा दिए हमने, तो 40 में से 15 सॉरी 25 जाएगा तो 15 बच जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। कब पूछा, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। ठीक है, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमें कुछ देर पहले ही निपटाया है। इसमें किसी अन्य वस्तु x को शामिल किया जाता है तो जो 500 ग्राम जो है बढ़ जाता है। जैसे ही एक बंदे को यानी एक नंबर को आपने ऐड किया, यानी एक वस्तु को आपने ऐड किया, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई सर, पहले 25 थी, अब जो है x को ऐड कर लिया तो टोटल अब हो गई 26 हो गई। तो वो 26 में जो टोटल आपकी 26 आई है उन सब में ये 500 ग्राम जो है बढ़ने वाला यानी बटने वाला है। चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको 25 वस्तुओं का औसत दे रखा है 50, 25 वस्तुओं का औसत आपको 50 दिया हुआ है। कहता है तो इनका जो भार है वो बढ़ जाता है। भैया बढ़ रहा है तो प्लस लगा लोगे, बढ़ रहा है तो प्लस लगा लोगे आप। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है सर, 500 ग्राम बढ़ रहा है। और संख्याएं कितनी हो गई हैं सर, संख्या हो गई हैं 26।
26 बढ़ रहा है और सब में बढ़ रहा है, कितने है 500 ग्राम बढ़ रहा है। अगर इसे हम किलो में बनाएंगे या सब आंसर जो है किलो में है तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं इसको, काट दो 500 से 1000 दो बार में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया मेरे भाई 13 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा सर 50 जो है साथ में प्लस में, 50 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 kg। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप इस जो आज की क्लास है इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिक्टो जैसे हमने लिखा है आपको वैसे ही मिल जाएगी, तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे ये जो आपका एवरेज यानी औसत चैप्टर है इसके बचे हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।